दोस्तों, आज की कहानी है 7 फेरों का वादा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले। नरेंद्र मोहन जी सारे मोहल्ले में अपनी शादी की 50वीं सालगिरह का न्योता बांट रहे थे। सारे लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते, सटिया गए हैं भाई साहब। भला कोई बिना पत्नी के भी शादी की सालगिरह मनाता है, जिसको देखो उसी को बुला रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोहन जी पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपनी धुन में गमन सारी तैयारियां करने में जुटे हुए थे। नरेंद्र मोहन जी और उनकी पत्नी मधुरी जैसे राम सीता की जोड़ी। बच्चे कोई थे नहीं। शुरू शुरू में बहुत इलाज करवाया, कोई मंदिर की ऐसी शौकत नहीं जहाँ माता न रगड़ा हो। लोगों के कहने पर दुआ ताबीज भी करवाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंत में दोनों पति पत्नी बच्चों की ख्वाहिश छोड़कर एक दूसरे के साथ गमन हो गए। रिश्तेदारों ने बहुत कहा कि आप हमारे बच्चे गोद ले लीजिए, लेकिन दोनों यह बोले, जब भगवान ने ही हमारी गोद सूनी रखी तो हम लोग उसी की इच्छा में एक दूसरे से सहयोग बनकर खुश रह लेंगे। साथ उठना, साथ बैठना, साथ ही बाजार जाना। धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। नरेंद्र मोहन जी और मधुरी शादी की 50वीं सालगिरह में कदम रख रहे थे। मधुरी अक्सर कार्यक्रमों की सरसा लेकर बैठ जाती। किसको किसको बुलाना है, क्या क्या कार्यक्रम रखेंगे, खाने में क्या क्या बनाएंगे। अगर हमारे बच्चे होते तो वो तैयारी करते, लेकिन अभी तो हम ही लोग संभालेंगे। नरेंद्र मोहन जी कहते, समय आने दो तब देखेंगे। अचानक मधुरी की हालत ज़्यादा खराब हो गई। नरेंद्र मोहन जी ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। शादी की सालगिरह के 15 दिन पहले ही मधुरी भगवान के शरणों में चली गई, टूट गए। नरेंद्र मोहन जी, जिन्होंने मधुरी का सानिध्य पाकर कभी हिम्मत नहीं हारी, आज अपने आप को असहाय सा महसूस करने लगे। मधुरी के सारे कार्यक्रम करने के बाद अचानक नरेंद्र मोहन जी को याद आया, अरे 4 दिन बाद तो शादी की 50वीं सालगिरह है। और उन्होंने सारे कार्यक्रम वैसे ही करने का फैसला लिया जैसे मधुरी चाहती थी। सारी तैयारियां शुरू करने के साथ साथ सभी को आने का निमंत्रण भी देने लगे। सारे इंतजाम करते करते आखिर वो दिन भी आ गया। नरेंद्र मोहन जी ने पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया। आने वाले सभी लोग कार्यक्रम का भव्यता देखकर दांतों तले अंगुली दबाने लगे। जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो सभी ने देखा नरेंद्र मोहन जी के साथ मधुरी जी की खूबसूरत तस्वीर मंच पर रखी हुई थी। नरेंद्र मोहन जी ने माइक लेकर मधुरी की तरह देखकर बोलना शुरू किया। मधुरी इस शादी की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए बेहद उत्साहित थी, लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। मैंने मन में ठान लिया कि वो इस दुनिया में शारीरिक रूप में नहीं है तो क्या हुआ, मानसिक रूप से तो वो मेरे पास ही हैं। और फिर मेरे लिए वो वैसे ही ये दिन बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसी शुभ दिन पर मधुरी ने मेरे जीवन में प्रवेश किया था। लोगों ने कई तरह की बातें बनाई, लेकिन मेरा तो ध्येय सिर्फ उसकी खुशी ही पूरी करना था।
मैंने उससे 7 फेरे लेते हुए वादा किया था कि उसके सारे अरमान पूरे करूँगा। आशा है अब आप लोग हमारा मकसद अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह सब बोलते बोलते नरेंद्र मोहन जी की आंखों से आंसू आ गए और गला भर आया। जो सभी लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, उन सभी लोगों ने नरेंद्र मोहन जी की इस सराहनीय कदम की दिल खोल कर स्वागत किया। नरेंद्र मोहन जी ने मधुरी की फोटो की तरफ निहारते हुए बड़ा सा केक काटा और उसको ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आज उन्होंने मधुरी की सबसे बड़ी खुशी को जो पूरा किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।